नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 अष्टावक्र गीता के बाकी के बचे हुए 4 श्लोक। श्लोक नंबर 1 से लेकर के श्लोक नंबर 4 तक हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए 4 श्लोक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये चैप्टर काफ़ी आसान है। अगर आपने पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं भगवत गीता में और अष्टावक्र गीता में भी, और साथ में जो केन, मुंडक और मांडुक के 3 उपनिषदों का हमने अध्ययन किया अपने इसी चैनल पर, तो अगर वो चीज़ें हमने ठीक से समझी हैं तो फिर ये जो चीज़ें हैं चैप्टर 11 में ये बड़ी सिंपल हैं। इनफैक्ट इसके आगे जो कुछ भी आप अष्टावक्र गीता में देखेंगे वो सब कुछ बड़ा आसान लगेगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है जो चैप्टर नंबर 13 और 14 का भगवत गीता का कॉन्सेप्ट है, जहाँ परा अपरा, प्रकृति के 24 तत्व, आपके शरीर के 5 कोश, किस तरीके से ये 5 कोश रिएक्शन करते हैं, किस तरीके से मन के माध्यम से आप इन 5 कोशों में बाहर की ओर या फिर भीतर की ओर इन कोशों में आकर के अपनी यात्रा इस अपरा में पूरी करते हैं और परा तक पहुंचते हैं या फिर इसी अपरा में नीचे और गिरते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपने चैप्टर नंबर 13, 14 भगवत गीता से समझी हुई हैं, साथ ही केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद की हेल्प से आपने इन चीज़ों को समझा हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है चीज़ों को समझने में। अगर आपके ऊपर किसी गुरु का आशीर्वाद है, सद्गुरु की प्राप्ति आपको हो चुकी है, सद्गुरु ने आपका कल्याण कर दिया है, तो बात अलग है। आपको कहीं से पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, आपको इन चीज़ों का वास्तविक अर्थ सदैव पता होगा। लेकिन जब तक गुरु नहीं मिले हैं, जब तक गुरु की शरणागति के लिए हम प्रयत्नरत हैं, तब तक हमें ये प्रयास करना चाहिए कि स्वाध्याय के माध्यम से ही धीरे धीरे, जैसे भी सत्संगति से संगत में जाकर, अच्छी संगत में रह करके, सत्संग करके और स्वाध्याय के माध्यम से हम किसी प्रकार अपने आप को इस तरीके से आगे बढ़ाते जाएं कि हमें अपनी वासनाओं से धीरे धीरे करके मुक्ति मिले। अपनी वासनाओं से दूर हट करके हम कार्य करना शुरू करें। हम उस कला को सीखें जिसे कर्म योग कहते हैं, हम उस कला को सीखें जिसे ज्ञान योग कहते हैं। टूटा फूटा ही सही, जैसे भी आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहिए। मन में किसी तरह का प्रलोभन, किसी तरह की वासना ना हो, मुक्ति की भी इच्छा ना हो। ये इच्छा भी ना हो कि एक दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा, इस संसार से फ्री हो जाऊंगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कितना मज़ा आएगा। ऐसी मुक्ति की ऐसी इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। आपको अपने स्वभाव में स्थित होना है। मुक्ति कोई स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, मुक्ति कोई स्टेट नहीं है, आपका स्थिति नहीं है आपकी आत्मा की। आप तो हमेशा से मुक्त हो ही, मुक्ति तो आपको मिली हुई है, हमेशा से मुक्त हो। स्टेट, उस स्टेट में यानी उस स्थिति में, वो जो परम स्थिति है आत्मा की, उस स्थिति में अपने आप को जान लेना ही मुक्ति है। आप मुक्ति को देखना चाहते हो, बस मुक्ति को आपको देखना है, पाना नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है मुक्ति जहाँ जाना है। आप स्वभाव से मुक्त हो, आपको केवल वासनाओं की धूल हटानी है और उसी के लिए तरह तरह के योग, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो ध्यान योग हो, ये सारी चीज़ें इसीलिए आपको बताई गई हैं। चाहे वो भगवत गीता में हो, चाहे वो अष्टावक्र गीता हो, हर जगह योग की बात होती है। और योग का मतलब केवल सांस को अंदर और बाहर करना नहीं होता है। किसी एक वीडियो में हम इन चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे कि योग का वास्तविक अर्थ, वास्तविक मतलब क्या है। योग का अर्थ है जुड़ना परमात्मा से, उस ऊर्जा से जुड़ना। ये बाकी चीज़ें, आपका हेल्थ बेनिफिट, स्वास्थ्य लाभ, ये चीज़ें तो हो जाती हैं, ये तो हो ही जाएंगी, क्योंकि आप जब योग करोगे परमात्मा से, परमात्मा की प्रकृति से, तो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही आपके शरीर में जितने भी तत्व हैं, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो एयर है, जो वायु तत्व है जो आपके पूरे शरीर को चला रहा है, वो सारे तत्व प्रकृति के साथ सिंक में आ जाएंगे। जब वो प्रकृति के साथ सिंक में आ जाएंगे तो आपकी जो आयु है वो नेचुरली अपने आप जितनी होनी चाहिए सामान्य एक व्यक्ति की, उस आयु की तरफ अपने आप बढ़ने लगेगी, क्योंकि आपका योग प्रकृति से हो जाएगा। तो आपके शरीर में जितने भी तत्व हैं, चाहे वो आयरन हो, ब्लड में जो भी तत्व पाए जाते हैं, आप जो भी हवा ले रहे हैं, वो सारी हवा आपके भीतर शुद्ध रूप में, जिस रूप में प्रकृति में है, वास्तविक प्रकृति में है, शुद्ध प्रकृति में है, वो उसके साथ सिंक में आ जाएगी। तो जो भी नेचुरल एज आपकी है, उस नेचुरल एज को आप धीरे धीरे पाने लगोगे और आपका शरीर वापस एक लंबे समय तक जीवन जीने के लिए तैयार होने लगेगा। लंबे का मतलब जितनी बनती है मनुष्य की आयु, उस आयु से कम नहीं होगी, उस आयु के बराबर आपको ले जाएगी। बाकी इस शरीर का आखिरी धर्म है कटना फटना। ये कपड़ा है, ये कभी भी जा सकता है। कोई बीमारी, कोई इसी तरह का इन्फेक्शन, ये शरीर है, ये मशीन है, इसमें किसी तरह की कमी कभी भी आ सकती है। लेकिन सामान्य रूप में अपने जीवन को जब तक जिएं तब तक स्वस्थ रहना, ये योग का उद्देश्य है। योग का अगर स्वास्थ्य लाभ के रूप में उद्देश्य देखा जाए तो यही उद्देश्य है कि जब तक जिएं, कल भी मर जाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आज तक जी रहे हो तो काम करने लायक हो, सक्षम हो,
किसी तरह से बीमार नहीं हो, स्वस्थ हो। यही जो है स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अगर योग का उद्देश्य देखा जाए, योग का, तो यही उद्देश्य है योग का, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ ये कतई ना लगाया जाए कि आपको बड़ा लंबा जीवन मिलेगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी, कैंसर, कोई किसी भी तरह की भयानक बीमारी, ये सब तो इस प्रकृति में किसी भी तरह के गलत संपर्क से, किसी भी तरह के वायरस से या किसी भी तरह की गलत चीज़ किसी गलती से आपके भीतर चलेगी तो कभी भी हो सकता है। लेकिन एक सामान्य रूप में जब तक आप जिएँ, जब तक आप गलती नहीं कर रहे, जब तक आप योग में हैं, जब तक आप फालतू की चीज़ों को ग्रहण नहीं कर रहे, तब तक कम से कम आपके शरीर में जितने तत्व हैं वो अपनी नेचुरल एज को प्राप्त हों, वो अपनी नेचुरल जो उनकी उम्र है उसको जिएँ। जब वो अपनी नेचुरल उम्र के साथ जिएंगे, आपकी बॉडी में जब आयरन अपनी नेचुरल एज के साथ जी रहा होगा तो ऑब्वियसली आपको खून की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपकी बॉडी में जब वायु यानी जो एयर है उसका सर्कुलेशन उसी तरह से होगा जैसे ये नेचर कर रही है, तो आपके भीतर जब वो उसी तरीके से वायु सर्कुलेशन करेगी तो वायु से रिलेटेड विकार वो आपके दूर हो जाएंगे। तो ये सब मिडिल स्टेप हैं, मीडियम स्टेप हैं, ये बीच के इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं। जो आखिरी स्टेज है, जो वास्तविक उद्देश्य है योग का, वो है जुड़ना परमात्मा की ऊर्जा से, परमात्मा की शक्ति से जुड़ना। ये सब तो हो जाता है, असली उद्देश्य वो है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आइए देखते हैं 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें श्लोक में क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी 5वें श्लोक में कहते हैं कि चिंता से दुख उत्पन्न होता है। चिंता किसे होती है? वही व्यक्ति जो मनोमय कोश में वासनाओं के बीज भरता रहता है, बीज डालता रहता है, जिसके कर्म इच्छाओं से भरे हुए हैं, उसे ही चिंता होगी। जिसको कर्म इच्छाओं से भरे हुए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्वभाव से अपने कर्म कर रहा है, उसे चिंता क्या होगी? उसे तो पता है कि जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया। तो चिंता से दुख उत्पन्न होता है। ऐसा जानने वाला सुखी और शांत है। जो इस चीज़ को जान जाता है कि चिंता करूँगा तो ही दुख उत्पन्न होगा, ऐसा व्यक्ति चिंता को छोड़ देता है, स्वभाव से अपने सारे कर्म करता है और सुखी और शांत होकर के रहता है। कितनी भी मुसीबत आए वो सुखी और शांत होकर ही रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मुसीबत आई है, इसको सही करना न मेरे हाथ में है न किसी और के हाथ में है। ये सही हो जाएगी या नहीं होगी ये किसी और शक्ति के हाथ में है। मेरा काम है कि अगर ये मेरे सामने आई है तो मेरा कर्तव्य क्या कहता है इस मुसीबत के परिप्रेक्ष्य में। मेरे परिवार पे कोई मुसीबत आई है तो एक पुत्र की तरह, एक पिता की तरह या एक सामाजिक प्राणी की तरह मेरा कर्तव्य क्या है? जो समस्या सामने खड़ी हुई है, क्या मुझे उससे लड़ना है या मुझे उससे भागना है, क्या डिसीजन लेना है, ये बस मेरे हाथ में है। ये सॉल्व होगी नहीं होगी इसकी चिंता जो करता है कि कैसे सॉल्व करूं, वही दुखी रहता है, क्योंकि ये चीज़ वो नहीं जानता कि ये सॉल्व करना या ना करना उसके हाथ में नहीं है। कभी भी परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, आपके हाथ में परिस्थितियां नहीं हैं। लेकिन जो ये जानता है कि ये तो चीज़ें आई हैं, आ गई हैं, स्वाभाविक रूप से इसके प्रति मेरा जो कर्तव्य है, इस घटना के सामने देख करके जो मेरा कर्तव्य बनता है, इस घटना से निपटने के लिए जो कुछ भी कर्तव्य बनता है, बस उसका जो ध्यान रख के कर्म करता है, वो हमेशा चिंता से अलग रहता है, सुखी और शांत रहता है। जो ये सोच लेता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूँगा, वो परेशान रहता है। सॉल्व करनी ही नहीं होती, आपको सिर्फ और सिर्फ स्वभाव जनित कर्म करना होता है, अपने परमात्मा को ध्यान में रख करके। सुंदरकांड में एक बड़ा ही अच्छा दोहा है जिसमें ये कहा गया है, भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि हे विभीषण, जो व्यक्ति अपनी सारी चिंताएं, अपने परिवार के सारे सुख दुख, अपने परिवार का सारा बोझ, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कौन सा दुख है, कौन सी समस्या है, उन सारी समस्याओं को ले करके एक डोरी उनकी बनाता है, मम पग बांध, ठीक है, मेरे पैरों में बांधता है, जो मम पद बांध, ठीक है, सारी डोरियां, सारी चिंताओं की डोरियां जो मेरे पैरों में बांध देता है, मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, मैं उसके प्रति समर्पित हो जाता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई कुछ भी करता रहे, जिसने समर्पण नहीं किया, उसके अलावा कुछ भी वो करता रहे, मैं किसी भी तरह के प्रलोभन से, किसी के लालच में नहीं आता और किसी के प्रति समर्पित होने, किसी के प्रति जो भाव है मेरे, वो भाव मैं कभी लेकर के नहीं आ सकता। मेरे द्वारा उसके लिए वो भाव, वो जो भक्ति के भाव हैं वो प्रकट नहीं हो सकते। लेकिन जिसने अपनी सारी समस्याओं को ले करके मुझ में समर्पित कर दिया, उन समस्याओं को, स्वयं अपने आप को भी, उसके लिए मैं सदैव ही उपस्थित हूँ, उसके लिए मैं सदैव ही उपस्थित हूँ। और इसीलिए जो व्यक्ति अपनी सारी समस्याओं को ले करके उनके चरणों में चला जाता है, वो समझ जाए कि वो परमात्मा की शरण में है। यानी फिर वो, आप ये समझ लो कि घर में गार्जियन जो भी रहे हों, लेकिन एक गार्जियन जो सुप्रीम गार्जियन है पूरी दुनिया का, वो आपका भी गार्जियन बन गया और अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए, इस विचार से ही कितना, घर में अगर आप अगरबत्ती नहीं भी जला रहे हैं, केवल ये विचार ही घर का हर व्यक्ति रखता है या एक भी व्यक्ति रखता है, तो आप सोचिए कि उस विचार से ही
उसे कितना आनंद प्राप्त होगा, कितनी शांति मिलेगी इस विचार से ही कि हाँ, ईश्वर मेरे घर को देख रहा है, मेरी सारी समस्याएं मैंने उसको दे दी हैं, वो जाने, मुझे तो सिर्फ कर्म करना है। जैसे हनुमान जी करते थे ना, लंका में कूद गए जय सिया राम करके, कोई मतलब नहीं बचूंगा, वापस आऊँगा नहीं आऊँगा, जो कुछ है वो राम जाने, मेरा तो काम है कि सीता जी का पता लगाना है, मैं तो जैसे जानता हूँ वैसे करूँगा। मैं अपने स्वभाव से पेड़ भी उखाड़ूंगा, फल फूल भी खाऊंगा, आधा कच्चा खा करके फेंक भी दूंगा, जो मेरा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार करूंगा काम, लेकिन वही काम करूंगा जो परमात्मा को ध्यान में रख के किया जाए। और उसका क्या परिणाम होगा, मेरी पूंछ में आग लगेगी या मुझे बंदी बना लिया जाएगा या मुझ पर कौन क्या चला देगा, उसकी चिंता नहीं है। मैं तो बस लंका में कूदने आया हूँ, यही काम दिया गया था तो मैं लंका में कूद गया। क्योंकि उन्हें जो काम दिया गया, उन्हें पता था कि एक सैनिक की तरह वो गए थे वहाँ पे, एक सेनापति की तरह वो अकेले ही चले गए, और उनको पता था कि उनका काम क्या है, किसी तरह से माता सीता का पता लगाना है, उसके बीच में जो भी आए उसको ले करके उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते जाना है, वो उनका अपना डिसीजन था। उनको काम बता दिया गया, उनको काम पता था ये करना है, और वो प्रभु का काम समझ के करते जा रहे थे। तो सारे कर्मों के फल को भगवान के हिस्से छोड़ करके, उनके हर अपने जीवन में जो काम हमारे सामने आता है उस काम को उनका काम समझ करके जब हम कर्म करने लगते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा जानने वाला सुखी और शांत है, उसकी इच्छा गलित है। गलित मतलब कि उसको कोई इच्छा रही नहीं गई, सारी इच्छाएं उसने गला दी हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे हनुमान जी की, उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं, बचूंगा कि नहीं बचूंगा, राम जी ने कहाँ फंसा दिया, कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा, ये सोचा ही नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं, बस गए तो गए। वहाँ जाके खाए फल और पेड़ उजारे, राक्षस मार समुंदर डारे। उन्होंने सारे काम कर दिए, ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचा, कभी प्रश्न नहीं किया कि प्रभु वहाँ फंस गया तो क्या होगा। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी, तो आई होप कि ये दिख रहा होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है, ऐसा व्यक्ति चिंता से मुक्त होता है जो इच्छाएँ नहीं करता, चिंताएँ नहीं करता। वो व्यक्ति इच्छा से भी, चिंता से भी मुक्त होता है, इच्छा से भी मुक्त है तो चिंता से भी मुक्त है। यही बात यहाँ समझाई गई है। छठा श्लोक बड़ा सिंपल है, मैं शरीर नहीं, देह मेरी नहीं है, मैं बोध स्वरूप हूँ। ये शरीर नहीं है, मैं सब जो कुछ हूँ वो आत्मा हूँ। ये देह, ये शरीर, ये मेरा नहीं है, ये असल में प्रकृति का है। ऐसा क्यों लिखा गया कि ये शरीर मेरा नहीं है, इसके भीतर मेरी आत्मा तो है और उसी के ऊपर मेरा शरीर है, तो फिर ये शरीर मेरा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मरने के बाद ये सारे तत्व पृथ्वी में, प्रकृति में वापस मिला दिए जाएंगे। जहाँ से लिया था वहीं वापस कर दिया जाएगा। ये भी एक यज्ञ है। ये जो देवता है, जिनको देवता कहा जाता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो इस पृथ्वी पे जीवन को चला रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी हों, चाहे वो जितने भी देवता हैं, जिनको जो बेसिकली एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट जो इस धरती पे जीवन को चला रहे हैं, उनका यही काम है इसको रिसाइकिल करना। तो वो लगातार यज्ञ कर रहे हैं। हम मरते हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, हमने इस प्रकृति से जो लिया था, आयरन, विटामिन, जो कुछ भी लिए थे, सारे प्रकृति में वापस कर देते हैं ताकि नए पेड़ पौधे उग सकें, उन पेड़ पौधों पे दूसरे लोग आश्रित हो सकें और उनके बाद दूसरे लोग आ सकें, उसके आगे लोग आते रहें और इस तरीके से जीवन चक्र चलता रहे। इसी को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ यही होता है, जो कुछ प्रकृति से लिया है उसे प्रकृति को उसी तरीके से वापस करते रहना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली जिसको कहा जाता है, वही यज्ञ होता है। इसके गलत अर्थ बहुत लोग निकालते हैं कि अरे ये तो पंडितों ने पैसे कमाने के निकाला है। एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि यज्ञ होता क्या है। अगर वो भगवत गीता को या भगवान श्री राम को गाली देने के बजाय एक बार रामायण या एक बार गीता खोल के पढ़ लें तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये बातें खुद भगवान कृष्ण ने समझाई हुई हैं भगवत गीता में कि यज्ञ का क्या मतलब है। और जो लोग यज्ञ के उन अर्थों से मोहित होते हैं जहाँ पे वो सांसारिक इच्छाओं में बन सकते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ये साफ कहा है भगवान कृष्ण ने खुद भगवत गीता में, चैप्टर नंबर 2-3 में ये बातें समझाई गई हैं, जहाँ कर्मयोग का उन्होंने बेसिक फाउंडेशन तैयार किया है। चैप्टर 2 के आखिरी श्लोकों में वो कर्मयोग का फाउंडेशन तैयार करते हैं और चैप्टर 3 में वो कर्मयोग को डिटेल में समझाते हैं। तो वहीं पर उन्होंने बीच में ये बात समझाई है कि जो लोग वेदों के जो मंत्र हैं, उनके अलंकारिक जो अर्थ हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, वो कभी यज्ञ के वास्तविक उद्देश्य को समझ ही नहीं सकते। और उसी तरीके से दूसरे प्रकार के लोग हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं, फिर भी उनको लगता क्या, वो एक नंबर के बदमाश हैं, उनको लगता कुछ नहीं है, वो राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि बिना काम किए खाने को कैसे मिलता रहे, फ्री में चीज़ें कैसे मिलती रहें। और फ्री के चक्कर में एक श्रीलंका बर्बाद हो गया, इंडिया के कई स्टेट फ्री के चक्कर में अब धीरे धीरे वो परेशान हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उनके ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जो हर चीज़ फ्री में चाहते हैं।
जो कुछ भी फ्री में, इस संसार में हर चीज़ का मूल्य है, कुछ भी फ्री नहीं है। चाणक्य नीति अगर आप पढ़ेंगे, हर चीज़ का, हर सेवा का मूल्य है, हर चीज़ का मूल्य है। बिना मेहनत किए रोटी खाने वाला, बिना मेहनत किए अपने घर में कुछ भी कमा करके ला कर रखने वाला चोर ही है। उसे अगर पता है कि हाँ मुझे नहीं करना पड़ रहा, अरे इतना काम तो करना ही नहीं पड़ता, काम चोरी करने के बावजूद उसके घर में पैसे आ रहे हैं, तो वो चोर है। ठीक है, यही चीज़ है। तो ये चीज़ समझनी जरूरी है कि क्या मतलब होता है इन चीज़ों का। तो यहाँ पर ये छठे श्लोक में आइए वापस आते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं बोध स्वरूप हूँ। असली चीज़ ये है कि मैं बोध स्वरूप हूँ। वास्तविक बोध तो यहाँ है आनंदमय कोश में आत्मा के रूप में। ठीक है, ऐसा जानने वाला कैवल्य। कैवल्य एक जैनियों में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन ये हिंदू धर्म का आपको उसमें भी मिलेगा, पुराणों में भी मिलेगा कैवल्य के बारे में। इनफैक्ट महावीर जी के बारे में, अरिष्टनेमि जी के बारे में आपको पुराणों में मिलता है, जो कि जैनियों के गुरु थे। ठीक है, तो कैवल्य का मतलब होता है पुद्गल को जीव से अलग करना। जिस चीज़ को हम आत्मा कहते हैं उसी को जैन जीव कहते हैं, और जिस चीज़ को हम शरीर कहते हैं, मटेरियल कहते हैं, ये जिन चीज़ों से बना है, उसी को जैन क्या कहते हैं, पुद्गल कहते हैं। तो पुद्गल को जीव से अलग करना ही मुक्ति है, उसी को कैवल्य कहते हैं। ठीक है, वही सब प्रोसेस हैं, वही योग के प्रोसेस हैं। वहाँ ध्यान की विधियों द्वारा बताया गया है, अलग अलग पद्धतियाँ हैं, 5 अणु व्रत, 5 महाव्रत ऐसे करके जो बताए गए वहाँ पे। ठीक है, 4 थे, बाद में 5वां जोड़ा गया। ठीक है, तो 5 अणु व्रत, 5 महाव्रत, 4 अणु व्रत, इस तरीके से जो चीज़ें बताई गई हैं वो किस लिए बताई गई हैं, वासना से दूर होने के लिए ही बताई गई हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो जान लेता है कि मैं बोध स्वरूप हूँ, मैं तो निश्चित रूप से आत्मा ही हूँ, और अपने आप को इसी रूप में जान लेता है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं ना तो ये शरीर हूँ, ना तो ये वासनाएँ हूँ, ना इंद्रियों से जिया जाने वाला जो वासना है, जो वासना युक्त कर्म है, ना मैं वो हूँ। मैं केवल और केवल बोध स्वरूप हूँ, जो इन सब का दृष्टा है, इस पूरे शरीर का, इस पूरे शरीर में जितने भी कर्म हो रहे हैं शरीर के माध्यम से, उसका केवल दृष्टा हूँ। भले ही मैं उलझ जाऊँ या उलझ जाता था तो क्या हुआ, लेकिन असलियत मेरी यही है कि मैं इनको देखने वाला मात्र हूँ। जो इस तरह से अपने आप को जान जाता है और उसी तरीके से जीने लगता है जिस तरीके से ये प्रकृति काम करती है, कि दृष्टा बन जाता है हर घटना का, तब वो क्या होता है, वो अपने बोध को पहचान जाता है, वो बोध स्वरूप हो जाता है। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति किए और अनकिए कर्म का स्मरण नहीं करता। किए कर्म कौन से हैं, जो हमने कर दिए। आज मैंने कोई काम कर दिया, कोई चोरी कर दी, मुझे लगा इससे फ़ायदा होगा, अब इसकी चिंता है, ये किए कर्म की चिंता है। अनकिए की क्या है, आगे और प्लानिंग कर रहा हूँ, अभी किया नहीं है, प्लानिंग कर रहा हूँ कि आगे और चोरी करूँगा या आगे और बड़ी चीज़ें योजनाएं बनाऊँगा। ये क्या है, ये अनकिए कर्म है। और ये सारे के सारे किए और अनकिए कर्म कहाँ पे जो है प्रभावित कर रहे हैं, ये वही मनोमय कोश में वासनाओं के बीज डाल रहे हैं, मनोमय कोश को प्रभावित कर रहे हैं। और जब तक मनोमय कोश में वासनाओं के बीज हैं, तब तक मुक्ति की कोई, या फिर अपने आप को बोध स्वरूप में देख पाने की कोई चांस नहीं है। इस बात का कोई चांस नहीं है कि जब तक आपके मनोमय कोश में वासनाएं हैं, तब तक आप अपने आप को जान भी पाओ, अपने आप को बोध के, अपने वास्तविक बोध को अप्राप्त भी हो पाओ। ठीक है, 7वां क्या है, 7वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्म से लेकर के तृण पर्यंत मैं ही हूँ। ब्रह्म से लेकर के, यानी जो ब्रह्म है, ब्रह्म के बारे में भी आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 13-14 में। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, जो भगवद गीता में हमने समझा है, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परमात्मा, ये 3 शक्तियाँ हैं। क्षर ब्रह्म वो है जो कि अपरा का निर्माण करता है, या फिर अपरा की गतिविधियों पे नज़र रखता है, अपरा के तत्वों को प्रकट करने वाला है। वो स्वयं अविनाशी है, लेकिन अपरा विनाशी है, इसका विनाश हो जाता है, लेकिन ब्रह्म स्वयं अविनाशी है। दूसरा है अक्षर ब्रह्म, जो कि परा प्रकृति का निर्माण करता है, या परा प्रकृति के तत्वों का मैनेजमेंट करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। और एक क्या है, परमात्मा है, जो इन दोनों ब्रह्म का जन्मदाता है। ठीक है, तो ब्रह्म से लेकर के तृण पर्यंत, यानी एक तिनके से, ब्रह्म से लेकर के जो सबको बनाता है, और एक तिनका घास का, उन सब में मैं ही हूँ, क्योंकि ये ब्रह्म की ही क्या है, उपलब्धि है, या ये ब्रह्म की ही उत्पत्ति है, ब्रह्म ने ही इनको पैदा किया है। यानी गुणात्मक रूप में आत्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा यदि आग है तो आत्मा उससे निकली हुई चिंगारी है। आग भी आग लगा रही है, चिंगारी भी आग लगा सकती है। यानी गुणात्मक रूप से जो कुछ आग है वही चिंगारी है। आग में भी वही गुण हैं, चिंगारी में भी वही गुण हैं। आग का कोई रासायनिक फार्मूला होगा तो चिंगारी का भी वही होगा। ठीक है, तो गुणात्मक समता है, यानी ये जो आत्म तत्व है जो परमात्मा से निकला है, इसी से तो पूरा जगत व्याप्त है, इसी से हर चीज़ बनी है, इसी से हर जीव है। तो जो व्यक्ति ये जान जाता है कि ब्रह्म से लेकर के तिनके तक मैं ही हूँ, मैं ही हूँ का मतलब ये नहीं कि मैं सोचने लगूँ कि मैं हूँ ना,
मैं का मतलब मैं अपने आप को आत्मा के रूप में जान रहा हूँ और ये जान रहा हूँ कि वही आत्म तत्व सभी में है, उसका ये मतलब है। ये अहंकार का प्रतीक नहीं है। इसको समझने का फेर होता है, बस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है समझने में, और लोगों को लगता है कि यहाँ पे अहंकार की बात की जा रही है, तभी भक्त जो है पगला जाते हैं। आजकल भक्त शब्द बहुत चल रहा है, लेकिन भक्त का मतलब असली कोई जानता नहीं है, ठीक है। और जो भक्त शब्द कह करके लोगों को चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी तो अकल ही मारी जा चुका है। इस समय उनका फ्यूचर ना आगे, इस समय जो उनका फ्यूचर लिखा जा रहा है आगे के लिए, बहुत बुरे हालात में है वो, ठीक है। अब जो व्यक्ति ये जानता है कि ब्रह्म से लेकर के तृण पर्यंत मैं ही हूँ, ऐसा निश्चय पूर्वक करके जो जानता है वो निर्विकार है। कल हमने विकार के बारे में पढ़ा। विकार का मतलब होता है अपरा के तत्वों के साथ हमारा कनेक्शन होता रहना, इनके साथ रिएक्शन होता रहना, और ये रिएक्शन तब तक चलता रहता है जब तक मनोमय कोश में वासनाओं के बीज हम इकट्ठे करते हैं, यानी सकाम कर्म करते हैं, इच्छाओं वाले कर्म करते हैं। पूरा टेक्निकल है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। सब कुछ भगवान कृष्ण ने 13वें 14वें चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में समझाया था, और पूरा का पूरा हमारा जो उपनिषद के संदेश हैं वो सब के सब इन चीज़ों के बारे में बार बार बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ फिर बताई गई हैं कि निर्विकार है वो व्यक्ति, निर्विकार हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। शुद्ध तो हो ही जाएगा, सारी मलिनता वासनाओं में ही है। जो वासनाओं से दूर हो गया वो शुद्ध हो गया, वो शांत भी हो जाएगा। जो स्वयं को इस रूप में जान गया वो शांत भी हो जाएगा। हम शांति क्यों चाहते हैं? क्योंकि वास्तविक रूप में हम आत्मा हैं, इसलिए हम शांति चाहते हैं। हम कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाना चाहते जिसमें कोई कमी हो। क्यों? क्योंकि हम में कोई कमी है ही नहीं, आत्मा में कोई कमी है ही नहीं। इसीलिए हम अधिक से अधिक जाना चाहते हैं, बहुत कुछ जाना चाहते हैं, लेकिन किस लिए? क्योंकि आत्मा सर्वज्ञ है। तो उस प्रकृति तक पहुँचते पहुँचते, आत्मा की प्रकृति तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर जितने तर्क वितर्क होते हैं, किसकी वजह से? अपरा के तत्वों की वजह से। वही हमें परेशान करते हैं, वही संघर्ष का कारण बनते हैं। मुझे जानना है, ये संघर्ष है। मैं तो सर्वज्ञ पहले से हूँ, मुझे बस देखना मात्र है, ये ज्ञान है। वो संघर्ष है, ये ज्ञान है, ये वास्तविक ज्ञान है। ये संघर्ष नहीं, इसमें शांति है। जब तक ये रहता है कि मुझे जानना है, मुझे त्यागना है, तब तक संघर्ष है। त्यागोगे क्या? तुम्हारा है क्या जो तुम त्यागोगे? इस संसार में किस चीज़ पर तुम अपना अधिकार स्थापित कर सकते हो, या तुम कह सकते हो कि इस चीज़ पर मेरा अधिकार है? किसी चीज़ पर आप अपना अधिकार सिद्ध कर ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते कि ये चीज़ मेरी है। जब तुम्हारी कोई चीज़ है ही नहीं तो त्यागोगे क्या? त्यागना तो है ही नहीं। तुम्हें तो सिर्फ उपेक्षा के साथ, उपेक्षा युक्त कर्म करने हैं कि भाई जो भी है ये सिर्फ मेरे सामने आया है, ये कर्म इसलिए कर रहा हूँ, इससे कोई अपेक्षा नहीं है। तो जो इस तरीके से अपने आप को शुद्ध कर लेता है वो शांत है, और प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त है। यानी जो कुछ प्राप्त है उससे भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता, जो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है उसकी वासना में भी वो अपने आप को गलाता नहीं है। यही चीज़ें हैं, प्राप्त और अप्राप्त से निवृत्त, यानी पूरी तरह से दूर है, ठीक है। निवृत्त का मतलब होता है उन चीज़ों को छोड़ चुका है, यानी पहले उसकी स्थिति, क्योंकि निवृत्त का मतलब होता है कि भाई आप पहले उस स्थिति में थे जहाँ आप परेशान थे, लेकिन अब आप उन परिस्थितियों से निवृत्त हो गए हो, समझ चुके हो, उससे दूर हट चुके हो। निवृत्ति का मतलब होता है किसी स्टेट से बाहर आ जाना, किसी वासना में स्टेट से फ्री स्टेट में, अपने फ्री ऑफ माइंड स्टेट में आ जाना, ये निवृत्ति है। वासना युक्त मन से निवृत्ति है ये, ठीक है। 8वां श्लोक बहुत सिंपल, फिर से, अनेक आश्चर्यों वाला यह विश्व कुछ भी नहीं है। ये समझने की ज़रूरत नहीं है, मिथ्या है। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल हमारी वासनाओं की वजह से ही उत्पन्न होता है। आज कोई मन किया कि मैं एक बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, तो वो बिल्डिंग बना दी भाई। उसके बाद जो है टैक्स की चोरी करूंगा ताकि और फ़ायदे हों, दूसरी जगह पे और करूं, कहीं और पैसा लगाऊंगा, मनी लॉन्ड्रिंग करके कहीं और इकट्ठी कराऊंगा। जिस देश में थोड़ा कम टैक्स लगता होगा उस देश में भेज दूंगा अपना पैसा, वहाँ पे एक सेल कंपनी खोल लूँगा। तो ऐसे करके अच्छे और बुरे कर्म उत्पन्न होने शुरू होते हैं। और इनका कारण क्या है? प्रकृति के तत्व हैं। असली क्या है? ये तत्व हैं। और उनसे भी असली क्या है? खालिस क्या है? परमात्मा, क्योंकि उसने उन तत्वों को बनाया है जो हमसे कर्म करवाते हैं, अच्छे और बुरे, ठीक है। और उपाय भी बताया है कि अच्छे बुरे कर्मों से छूटना है तो मेरी प्रकृति वाले हो जाओ। उसके लिए 3 उपाय भगवान कृष्ण ने खुद बता दिए। आपका कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और चौथा भक्ति योग, सब बता दिए, ठीक है। सब कुछ बता के रख दिया। इससे छूटने का और इसका क्या मतलब है, सब कुछ बता दिया, लेकिन आदमी फंसा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि ये जगत मिथ्या है, ये केवल और केवल प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत वासना से ग्रस्त हो जाने के कारण, एक शरीर होने के कारण, इंद्रियां होने के कारण, जब हम इसे जीने का प्रयास करते हैं तब ये संसार वास्तविक होता प्रतीत होता है। ये जितनी बिल्डिंगें खड़ी हैं ये हमारी वासनाओं के प्रतीक हैं। ये जितने बड़े बड़े आप लड़ाकू विमान देख रहे हो, जितने बड़े बड़े आप हथियार देख रहे हो, ये क्या हैं? ये हमारी वासनाओं के जीवंत रूप हैं। हमारी वासनाएं जो दिखाई नहीं देती, जो अदृश्य हैं, जो हमारे मन में ही पलती हैं, बनती हैं, इन वासनाओं ने अपना मूर्त रूप किस रूप में लिया है? इन वासनाओं ने अपना मूर्त रूप लिया है एटम बम के रूप में। इन वासनाओं ने अपना मूर्त रूप लिया है किस रूप में?
एक मिसाइल के रूप में, जो एक ही बार में पता नहीं कितने बेकसूरों को जान से मार देती है। ठीक है, तो ये पूरा जगत मिथ्या है। यहाँ होने वाली हर चीज़ केवल और केवल किससे है? प्रकृति के गुणों के अंतर्गत खेलने वाली वासनाओं के कारण है। और बाकी सब कुछ क्या है? जो कुछ यहाँ दिख रहा है वो सब मिथ्या है। आप किसी बिल्डिंग को कहो कि यहाँ दिख रही है तो सत्य है। सत्य तो ये है कि किसी की वासना है, ये किसी की इच्छा है जिसने इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है। तो असली चीज़ ये बिल्डिंग नहीं जो खड़ी दिख रही है, असली चीज़ ये बम नहीं जो दिख रहे हैं हमारे पास रखे हुए जो किसी को मार सकते हैं। असली चीज़ वो है जो वासना है, जिसने इस बम को बनाया है, जिस वजह से, जिस कारण से ये बम अस्तित्व में आया है। जब ज्ञानी व्यक्ति इस चीज़ को समझने लगता है कि जो कुछ दिख रहा है वो सत्य नहीं है, इसके पीछे क्या है उसे खोजना शुरू करता है, तब वो जानता है कि संसार में शांति कैसे आ सकती है। और ऐसे ही लोग संसार की शांति में योगदान दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, किसी के बस का नहीं है। ठीक है, और ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है कि यह संसार मिथ्या है, वह वासना रहित है, बोध स्वरूप है। पिछले श्लोक में ही देखा, ऐसा बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार की शांति को प्राप्त होता है मानो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो इतना शांत हो जाता है, इसको ये लगता है कि सामने कुछ भी देख ले तो भी ये समझता है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये सब नकली हैं, सब नष्ट हो जाने वाले, सब खत्म हो जाने वाली चीज़ें हैं। वो ये मानता है कि ये सब मिथ्या है। मिथ्या को ही यहाँ पर मानो कुछ भी नहीं उसी रूप में समझा जा सकता है। जो कुछ मिथ्या है वो कुछ भी नहीं है, वास्तविक रूप में ऐसा ही समझा जा सकता है मिथ्या की परिभाषा को, और वही यहाँ पे समझाया गया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, 11वां चैप्टर। अगले हफ्ते हम चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।